भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय निकालकर अपनी कमियों पर भी गौर कीजिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से ही सूखता है। उसी प्रकार इंसान अपने कर्म से नहीं, अपने सोच से व अपने व्यवहार से हारता है। पेड़ की डाली से गिरता पत्ता भी बहुत कुछ सिखाता है कि अगर जिंदगी में हम बोझ बन जाते हैं तो तुम्हें अपने ही गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी शक्तिशाली लोग राख पड़े मिलेंगे कि हमने जिसको जब जब मौका दिया उसने तभी हमें धोखा दिया। बहुत नजदीक से देखा है दुनिया को, तभी तो सबसे दूर जाकर बैठे हैं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी जिंदगी की सफलता होती है। जो कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से अलग हटकर चलना ही पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझता है जिसने किसी अपने को खोया हो। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। हमने देखा है कि दिल दुखने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना ही महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान को खोने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। गिर गए हैं कुछ लोग हमारी नजरों से ही, अपने गुरूर व हरकतों की वजह से। बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। आंखों में छिपा दर्द ही बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को ये बात बताना जरूरी है कि हम खुद के लिए अकेले ही काफी है। मन का दुख शरीर के दुख से कई ज्यादा तकलीफ दे जाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना भी सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में हर जगह हम जीत जाते हैं, सिर्फ फूल वाले की ही दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से कभी जीत नहीं पाते। बुराई भी होनी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिंदगी की तपिश जितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र कभी सूखा नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या कभी मन में ये प्रश्न भी आया है कि ऐसा क्या है इस संसार में जिसे पाना असंभव है? धन, यश, सम्मान, प्रेम नहीं, तो फिर ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है? तो वो है अपने स्वयं की भूल, अपना स्वयं का दोष, जो कभी किसी को भी नहीं मिलता। और अगर किसे मिल भी जाए तो वो व्यक्ति कभी अपनी भूल स्वीकार ही नहीं करेगा। अपना आत्म मंथन करे, और अगर कोई भी भूल आपसे हुई है तो उसे स्वीकार करे, उसे सुधारने का प्रयास करे। आपका जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो भी जीवन में होगा अपने निश्चित समय पर ही होगा। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए बेकार की चिंता छोड़ दीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। धैर्य रखिए, जो होगा वो होकर ही रहेगा। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना ही कुछ कर पाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर फोकस करो, उसी से जीवन का निर्माण और विनाश होगा। जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो सोच और कर्म बड़े आवश्यक होते हैं। तो क्या सिर्फ सोच से कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होगी? नहीं, कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कर्म नहीं कर पाते, इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त होती ही नहीं। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिए, वृक्ष को काटना हो तो लगातार कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने से ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए इसका ध्यान रखना भी जरूरी होता है। सोच और कर्म
इनका अच्छे से मिश्रण करोगे तो अवश्य ही सफल हो जाओगे। आत्मा अमर है और ये देह एक रेत के समान है जो मिट्टी में मिल ही जाता है। आत्मा तो अमर है, ना इसका अंत है ना ही आरंभ। व्यक्ति नहीं, उसका शरीर मरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हो। आप जैसा भी बीज बोओगे वैसी ही फसल आपको नसीब होगी। आप जितना परिश्रम करोगे उतना ही आपको उसका परिणाम भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के ऐसे ही अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।